सोचिए, एक देश अपने सबसे बड़े सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। यह मिशन इतना खतरनाक है कि अगर यह सफल हो गया तो उसका दुश्मन देश हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन तभी एक खुफिया एजेंसी अपने सुपर स्पाइस को भेजती है और बिना किसी धमाके के, बिना किसी गोली चलाए, सिर्फ कुछ बालों की मदद से उस देश के प्लान को तहस नहस कर देती है। जी हां, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी आरओबी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किया गया एक असली मिशन था, जिसने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए बेहद चौंकाने वाली रणनीति अपनाई। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं द रेडियो एक्टिव हेयर इंसिडेंट की वो कहानी, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों तक रोकने में कामयाब रही। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। 1974 में जब भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुढ़ा कहा जाता है, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। इस मिशन का लीडर था डॉ. अब्दुल कदीर खान, जिसे पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम के पिता कहा जाता है। पाकिस्तान को चीन, नॉर्थ कोरिया और कुछ यूरोपीय देशों से मदद मिल रही थी, लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी थी। अब रॉ को एक ऐसा तरीका निकालना था जिससे वो इस सीक्रेट प्रोग्राम का सबूत इकट्ठा कर सके। रॉ ने इस मिशन के लिए अपने सबसे तेज तर्रार एजेंट्स को चुना। इनका काम था पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी निकालना। रॉ को एक बेहद गुप्त इंफॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान के कुछ वैज्ञानिक इस्लामाबाद और कराची में गुप्त रूप से मिल रहे हैं। लेकिन इन वैज्ञानिकों को ट्रैक करना नामुमकिन था, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित थे। रॉ एजेंट्स ने एक जीनियस प्लान बनाया। उन्हें पता था कि अगर कोई वैज्ञानिक न्यूक्लियर मटेरियल के संपर्क में आता है तो उसके शरीर पर उसके रेडिएशन के निशान रह जाते हैं। अब सवाल यह था कि ऐसे निशान कैसे खोजे जाए। यहीं पर आया एक बेहद अनोखा आइडिया, उनके बालों का टेस्ट। रॉ एजेंट्स ने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने ध्यान दिया कि कई वैज्ञानिक कुछ खास सैलून और नाई की दुकानों में जाकर अपने बाल कटवाते हैं। अब सबसे खतरनाक मिशन शुरू हुआ, उन बालों को हासिल करना। रॉ एजेंट्स ने पाकिस्तान के कई सैलून और नाई की दुकानों पर नजर रखी। जब वैज्ञानिक बाल कटवाकर चले जाते तो रॉ के एजेंट वहां से कटे हुए बाल इकट्ठा कर लेते। फिर इन बालों को गुप्त रूप से भारत लाया जाता और एक खास लैब में टेस्ट किया जाता। और नतीजा क्या निकला? इन बालों में खतरनाक स्तर का रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला। इसका मतलब साफ था, पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा था। रॉ ने ये पक्के सबूत भारतीय सरकार को सौंपे। भारत ने तुरंत इस इंफॉर्मेशन को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ साझा किया। उस वक्त अमेरिका और यूरोप पहले से ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंतित थे। जब उन्हें ये पक्के सबूत मिले तो उन्होंने पाकिस्तान पर भारी दबाव बनाना शुरू किया। कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान को मदद देने वाले कई देशों ने अपने हाथ खींच लिए। इंटरनेशनल दबाव के कारण पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर टेस्ट में देरी करनी पड़ी। रॉ के इस मिशन ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग को कई सालों तक रोक दिया। 1998 में जब भारत ने पोखरण 2 में अपने परमाणु परीक्षण किए तो पाकिस्तान ने भी 5 परमाणु परीक्षण करके अपनी न्यूक्लियर पावर दुनिया को दिखा दी। लेकिन इस बीच रॉ ने जो किया, उसने भारत को कई सालों तक सुरक्षित रखा। अगर वो मिशन ना होता तो शायद पाकिस्तान 1980 के दशक में ही परमाणु बम बना लेता। सोचिए, सिर्फ कुछ बालों की मदद से दुनिया की सबसे खतरनाक योजना को रोक दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं, बल्कि रॉ की बुद्धिमत्ता,
और भारतीय एजेंट्स की हिम्मत को दिखाती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप रॉ के दूसरे सीक्रेट मिशंस के बारे में जानना चाहते हैं? तो कमेंट करें और बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।